लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, समझ में नहीं भी आए होंगे, कोई बात नहीं, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। तो 11th क्वेश्चन है y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर, यानी फंक्शन है x स्क्वायर या y इक्वल टू x स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन की डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, रेंज भी फाइंड आउट करनी है, और ये जो टेबल गिवन है इसको कंप्लीट करना है। तो देखना, और इसका ग्राफ और इसका ग्राफ भी ड्रा करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वो तीन ही क्वेश्चन डोमेन और रेंज पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वही हार्ड थे। तो देखना, ये x की वैल्यूज है, यहाँ पर y की वैल्यूज है, fx की वैल्यूज है। बात व्हेन x इज इक्वल टू 0, x हमारा क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करना, क्या हो जाएगा x 0 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 0 है, यानी 0 का स्क्वायर 0। जैसे 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे वैसे ग्राफ बनाना। व्हेन x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर पुट करना, तो 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4, 9, 4 रखेंगे तो 60। अब x इज इक्वल टू -1, अब x हमारा क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, y की वैल्यू फिर क्या है 1। -2 रखेंगे तो 4, -3 रखेंगे तो 9, -4 रखेंगे तो इसकी जगह -4 का स्क्वायर तो 60। ये हमारा कोई भी फंक्शन, ये टेबल फिल कर दिया हमने। अब कह रहा है इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो देखना, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की। फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दो, कंफ्यूजन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन। तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, रेंज का मतलब y की वैल्यूज। तो x की कौन सी वैल्यूज या क्या वैल्यूज होगी जिनको हम पुट कर y एक फाइनाइट वैल्यू देते हैं। तो x की जगह चेक करना, कोई भी रियल नंबर आप पुट करके देखना, कोई भी रियल नंबर y की एक वैल्यू जरूर आएगी और वो भी एक फाइनाइट वैल्यू ही है। कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, 1 2 3 -1 -2 -3 0.1 रखना, 0.11 रखना, या 1/2 1/3, कोई भी रियल नंबर रख के देखना y की एक वैल्यू आ जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी, या कभी भी ऐसा नहीं होगा ये नॉट या फाइनाइट नॉट डिफाइंड होगा, या कहीं इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये फाइनाइट वैल्यू देगा कब, जब x कोई भी रियल नंबर है। तो डोमेन तो क्या होगी, बहुत सिंपल है, रियल नंबर। ठीक है, अब बात आते हैं रेंज क्या होगी इसकी। सिंपल क्वेश्चन है, रेंज का मतलब y की वैल्यूज। अब x की जगह कुछ भी रखना, x की जगह देखना, x की जगह हमने 0 रखा, यहीं से देखो, x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 0। x की जगह हमने 1 रखा, y की वैल्यू आई 1, 2 रखा 4, 3 रखा 9। अब हम -1 रखा तब भी y की वैल्यू कैसी आ रही है 1 भी तो आ रही है। -2 रख रहे फिर भी वैल्यू कैसी आ रही है 4, -3 9 -4 16। क्या कभी ऐसा होगा कि y की वैल्यू नेगेटिव आएगी? कभी भी ऐसा नहीं होगा, y कभी 0 से लेस आएगा नहीं। 0 से लेस का मतलब -1 -2 यानी नेगेटिव। तो y की वैल्यू इस केस में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि एक स्क्वायर क्वांटिटी है। नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, y की वैल्यू यहां से देख सकते हो 0 हो सकती है, या फिर हमेशा 1 4 9 16 1 4 आगे चलती जाएगी, क्या है ग्रेटर देन 0। तो y की वैल्यू या तो 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर का मतलब ये 0 है। अब ये वैल्यू कहां तक जाएगी, अब 5 रखोगे तो 25, 6 रखोगे तो जितनी वैल्यू जाओगे, जितने भी रियल नंबर्स रखते जाओगे वैल्यू उतनी इंक्रीज करती जाएगी, यानी कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक। तो इक्वल का साइन है तो y की वैल्यू क्या हुई 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब 0 इंक्लूड है ना इसमें, इक्वल तो स्क्वायर ब्रैकेट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट हमेशा हो, ये इसकी रेंज है। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या होगा वो देखते हैं। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करने और कुछ नहीं। x की जगह 0 1 2 3 4, 0 ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4, ये -1 -2 -3 हो गया, ये हमारे पास -4, ये कुछ पॉइंट है। y की वैल्यू 0 1 4 9
ये हमने ले लिया 4 है, ये मान लिया 8 है, ये 12 है और ये 0.16 है। 4 का डिस्टेंस मान के चलना है। ये -4 है, ये -8 है, ये -4। नेगेटिव में तो y जा ही नहीं रहा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। तो देखना व्हेन x 0 y की वैल्यू क्या है 0, तो पहला पॉइंट से हो जाएगा 0। व्हेन x 1 y की वैल्यू कितनी है 1 ही है। जब x हमारा कितना है 1 है तो y की वैल्यू क्या है 1, तो मान लिया यहां से जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 4 है। x 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहां से हो जाएगा 9, 3 9 ये कोई पॉइंट हो गया। 4 है तो 16, -1 है तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू फिर भी कितनी है 1 ही है, मान लिया यहां कोई पॉइंट आ। -2 है तो 4 है, -3 है तो 9 है, -4 है तो 16। तो ग्राफ क्या होगा, और भी पॉइंट ले सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये इसका ग्राफ होगा, इसका y इक्वल टू अपर पैराबोला भी बोलते हैं। अभी से कोई हमें नहीं देखना है पैराबोला क्या है, इसका ग्राफ ही होगा। कॉनिक सेक्शन आएगा तब पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं। वैसे एक पैराबोला है, वो भी अपर पैराबोला, y इक्वल टू x। तो ये इसका ग्राफ, ये डोमेन है, ये रेंज। तो ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है fx इक्वल टू x प्लस 10। अब क्वेश्चन ये आ गया y इक्वल टू x प्लस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो x की ऐसे ही वैल्यूज ले लेना, x 0 रखना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 रखना, y की वैल्यू 11 12, ऐसे ही ग्राफ कर नोट कर। अब ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 10th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, 3rd चैप्टर था, उसमें ग्राफ हमेशा कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, क्लियर एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक है y इक्वल टू fx इक्वल टू x क्यूब। नेक्स्ट है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, f कोई फंक्शन है r से, r x बिलोंग्स टू r। इसका ग्राफ ड्रा वो कुछ भी नहीं करना। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, टेबल बना, x और y की कुछ वैल्यूज रखेंगे, उनको प्लॉट कर देंगे, बस ये करना है। ये x हो गया, ये y कितना है x क्यूब। x की वैल्यू ली हमने 0, y की वैल्यू कितनी आएगी चेक करना। x 0 लिया, यहाँ पर करना 0 का क्यूब 0, y की वैल्यू 0। x हमने लिया 1, सिंपल पॉइंट लेंगे, y की वैल्यू 1 का क्यूब 1, y की वैल्यू भी 1 आ गई। x हमने लिया 2, y की वैल्यू आ गई, चेक करना 2 का क्यूब 8। x लिया हमने 3, y की वैल्यू आ गई 27। ऐसे ही माइनस में चलेंगे, x की वैल्यू ली हमने -1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 का क्यूब -1। x की जगह हम लेते हैं -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2 का क्यूब -8, -3 तो -20। बहुत इतने बड़े। और ग्राफ क्या होगा इसका, जीरो 1 2 3, यहां पर 27 तक जा रहा है। हमने ले लिया 10 है, 20 है, 30, -10 -20 माइनस, ये कुछ पॉइंट आ। तो x 0 y भी 0, तो पहला पॉइंट हो गया। x 1, y हमारा कितना है 1, x हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 1 मान लिया। x हमने 2 लिया, y की वैल्यू आ गई 8, ये 2 है, y की वैल्यू आ गई, इसको 2 लिया, y की वैल्यू आ गई क्या 8। x 3 लिया, y की वैल्यू आ गई क्या 20। फिर हमने लिया x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू ये -1 है, ये -2,
ये माइनस, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी, -1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितनी, -8, यानी यही करना है। थोड़ा सा ढंग से कर लेना, ज्यादा डिस्टर्ब। x की वैल्यू हमने ली माइनस, डिस्टेंस प्रोडक्ट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी क्या आएगी, -1, ये कोई पॉइंट है। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। और भी वैल्यू ले सकते हो, बीच में भी कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा ढंग से कर लेना है इसको, कुछ ऐसा। तो ये इसका ग्राफ है, ये करना है, सब कुछ है। तो ये थे क्वेश्चंस। तो ग्राफ तो हम किसी भी क्वेश्चन का बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज लेना, बस उनको ग्राफ पे प्लॉट करना। अब उसके बाद है 15th क्वेश्चन है। अब ये फंक्शन है 1 - x जब x लेस देन 0, ये क्वेश्चन और देख लेना। फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक करा था, 1 - x 1 और x + 1। ये कब है, जब x लेस देन 0, ये कब है, जब x की वैल्यू 0, ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन, तो इसका ग्राफ बना, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। कैसे ड्रा करेंगे, अब हमारे पास 3 केस है। पहला तो जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो fx कह सकते हैं, इसको y भी बोल सकते हैं। y की वैल्यू, y हमारा क्या है, 1 - x। जब x 0 है तो y कितना है, 1 है। जब x ग्रेटर देन 0 तो y कितना है, x + 1। तो देखना 3 केस हो गए। केस फर्स्ट है क्या, व्हेन x इज लेस देन 0, ये केस लेते हैं जब x लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, यही तो वैल्यूज आएंगी, तो यही वैल्यूज पुट करनी। तो व्हेन x लेस देन 0 तो टेबल क्या होगी, 1-2 पॉइंट ले लेते हैं। x y, जब x लेस देन 0 तो 0 से छोटी वैल्यूज लेना, बड़ी वैल्यूज नहीं। जब 0 से छोटी वैल्यूज क्या होगी, -1 ही लिया हमने, तो x की वैल्यू -1 है। अब x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या है, फंक्शन उस केस में ये है 1 - x। तो y क्या होगा, यहां पर लिखेंगे तो y 1 - x। तो -1 यहां पर रखना, -1 यहां पर रखे, ऑलरेडी एक माइनस है तो +1, y की वैल्यू आ गई 2। जब x लिया हमने -2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 +3। x की वैल्यू ली हमने -3 से कितना आ जाएगा, 4। बहुत अच्छी। सेकंड केस, एक तो हमें पता ही है x जब 0 1, इसका तो कोई केस आएंगे। अब दूसरा केस है जब x ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। अब x की वैल्यूज कैसे लेनी है, 0 से ग्रेटर, 1 ली, 2 ली, 3 ली, 4 5 6 कहीं तक ली। तो अब क्या हो जाएगी टेबल, ये x हो गया, ये हमारे पास y। अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में y क्या है, x + 1। तो अब y क्या होगा इस केस में, जब हम 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, x + में पर। तो x हमने 0 लिया, y की वैल्यू आई, चेक करना है 0 + 1, y की वैल्यू 1। x हमने लिया, सॉरी 0 से ग्रेटर वैल्यूज, x हमने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी है, 2। हमने 2 लिया तो y की वैल्यू है 3। फिर अगर हम 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। पॉइंट हमने लिए -1 -2 -3 1 2 3। तो x 1 लिया है, 2 लिया, 3। यहां पर -1 -2 -1, y की वैल्यूज 2 3 4।
1 2 यहाँ नेगेटिव है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसका ग्राफ। व्हेन x माइनस 1 y की वैल्यू 2, यानी ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 3, ये कोई पॉइंट। जब x की वैल्यू -3 y की वैल्यू है 4, इनके बीच में भी पॉइंट हो सकता है। हमने तो सिर्फ नंबर लिए मेन 1 2 3 इंटीजर्स, -1.1 -2.1, इधर ये भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। यहाँ पर 1.1 भी आएगी, 1.2, क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अब इसका ग्राफ देखना, जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, जब x 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है, जब x 3 है तो y की वैल्यू क्या है 4। तो इनका ग्राफ तो हो गया कुछ ऐसे लाल की। अब अगर x की जगह, अब ये ग्राफ आगे क्या होगा, अगर x 0 है, x हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, तो x 0 y 1, ये कोई पॉइंट होगा। अब इनको हम आगे इंक्रीज करेंगे तो ये क्या आएगा इस टाइप का कोई ग्राफ। अब इन तीनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये क्या आ गया ये ग्राफ। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू हम 0.1 भी लेते हैं ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1.1, यानी x की वैल्यू 0.1 है, ये कोई पॉइंट है, तो y की वैल्यू यहां तक, यानी ये यहां तक मूव करेगा, ये यहां तक आ जाएगा। और ये पॉइंट हमारे पास है क्या है 0 1, ये वाला जब x 0 तो y 1 है। तो इन तीनों को क्या कर देना, कंबाइन कर देना, ये हमारा ग्राफ। तो ये करना है कुछ, तो तीनों केसेस अलग अलग लेकर चलने हैं इस टाइप के फंक्शन। और ध्यान रखना है, जब x लेस देन 0 का केस ले रहे तो फंक्शन ये होगा, ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी ले रहे तो फंक्शन ये होगा। ये नहीं सारी वैल्यू जिसमें रख दी है इसमें। तो ये तो ग्राफ बनाने, एक बार एग्जांपल पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, fx इजिकल टू एक्स के प्लस में माइनस में 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है f ऑफ fx, फाइंड f ऑफ fx, ये फाइंड आउट कैसे। तो देखना f ऑफ fx, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। fx हमारे पास कितना है देख सकते हो, fx ही है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो f ऑफ fx फाइंड आउट करना था, fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, fx की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी जगह लिख दिया हमने x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इस फंक्शन को ध्यान से देखना, यहां पर fx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, तो f1 क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 2, यही होगा। 2 रखेंगे यहां पर, फंक्शन के अंदर 2 रखा तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो x की जगह 4 आ जाएगा। अब ये फंक्शन ही तो है, तो फंक्शन में हमने x की जगह क्या रख दिया, x की जगह क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रख दिया हमने, फंक्शन f ही तो है। अब x की जगह क्या रख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहां पर भी फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा x की जगह हर बार क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा x की जगह क्या रखेंगे ये रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, और x का तो स्क्वायर है माइनस 3, फिर x है। अब फंक्शन था fx यानी x ये था, अब फंक्शन की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी फंक्शन में ये आ रहा है, तो इसका मतलब x की जगह ये रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, और प्लस में 2 है, बस इसको सोल्व कर लेना, जो है वो हमारा f ऑफ fx। नहीं आया समझ में? और देखना और आसान तरीका बताता हूं, जैसे ये तो था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन,
इसको अभी से पहले इसको समझना। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं, अगर वो आ गया तो ऐसे ही सेम टू सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। हमने लिया फंक्शन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू ले लिया हमने एक्स स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं एफ वाई क्या होगा। जब x था तो एक्स स्क्वायर था, अब x की जगह किसने ली y, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह कौन लेगा y, y स्क्वायर। अगर अब आप यहां से पूछ ले ये f x प्लस 2 कितना होगा, ये f 2x कितना होगा। तो जब x था तो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, अब x की जगह किसने ली 2x, तो यहां पर राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या लेगा 2x, तो x की जगह क्या कर देना 2x कर देना और बाकी स्क्वायर। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो वही था fx तो था हमारा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ गया था, एफ ऑफ एफ एक्स ये आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये क्या हो, अब x की जगह किसने ली, इसने ही तो ली है फंक्शन के अंदर, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह ये रखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 और उसका स्क्वायर माइनस 3, x की जगह क्या रखेंगे यही तो रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। तो आप इसको सोल्व कर देंगे, जो भी आए वो एफ ऑफ एक्स। तो देख लेना एक बार, और भी क्वेश्चंस आएंगे, आ जाएंगे समझ में, ये तो इतने हार्ड नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, का सेकंड पार्ट, एफ एक्स हमारे पास गिवन है 1/1 माइनस एक्स। ये तो कह रहा है फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये शो करना है। देन सो दैट एफ ऑफ ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी 3 बार दिया गया और फिर एक्स। इसको कैसे सोल्व करना, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो इंटीरियर पार्ट है एफ एक्स तो हमें पता है 1 माइनस एक्स है, तो पहले इसको सोल्व करना है इतने पार्ट जो अंदर था। तो नाउ सॉल्यूशन एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है 1/1। क्लियर है, यहाँ तक सिर्फ इतना पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ये पार्ट अंदर का जो पार्ट है ये एफ ऑफ एफ एक्स पहले। तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता ही 1 माइनस एक्स रख दी, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है एफ एक्स 1/1 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह किसने ली, ध्यान से देखना फंक्शन के अंदर एक्स की जगह इसने, तो यहां पर राइट हैंड साइड में भी क्या कर देंगे, जहां एक्स यूज हो रहा है उसकी जगह ये कंप्लीट कर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1/1 माइनस एक्स। एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, ले सकते हो इतना, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, यानी 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1, नीचे से भी यानी इस माइनस को ऊपर भेज दिया तो साइन चेंज हो जाएगी, जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का माइनस। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स, आ गया होगा इतना। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स, ये फाइंड आउट। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है x माइनस 1, क्या आ गई x माइनस। अब बहुत ध्यान से देखना, एक बार और समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा। अब एफ एक्स क्या था हमारे पास 1/1 माइनस एक्स, ये था। अब x की जगह इस फंक्शन के अंदर क्या आ गया, x की जगह किसने ली, इसने ली। तो क्या करना, रिप्लेस कर देना x को किससे, x माइनस 1/x से क्या कर देना, x को रिप्लेस कर देना यहां पर। तो क्या करेंगे 1/1 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1। सोल्व करना, एलसीएम लेंगे, x एलसीएम आएगा, x तो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, ये आ गया x माइनस 1। बाहर माइनस है तो पूरे हो गए, क्या ले लिया हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब
हटाएंगे तो क्या आएगा x अपॉन में x माइनस x प्लस में 1। जब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या आ जाएंगे चेंज, तो x से x कैंसिल, बच गया क्या x अपॉन में 1। यही तो प्रूव करना था कि f ऑफ fx इज इक्वल टू x, तो ये लिखा दिया f ऑफ fx इज इक्वल टू x। आगे होगा समझ। एक बार फिर से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा रहे, एक स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया f ऑफ fx, तो f ऑफ fx की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस x, ठीक है। अब फंक्शन क्या था, फंक्शन था fx इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस x, यानी जब फंक्शन के अंदर x था तो ये था। अब x की जगह किसने ली, ध्यान से दे सकते हो, वही फंक्शन है x की जगह किसने ले ली 1 अपॉन 1 माइनस x, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह कौन लेगा, यही लेगा, तो राइट हैंड साइड में x की जगह ही रख देगा, तो यही तो रखा है 1 अपॉन में 1 माइनस x की जगह हमने ये रख दिया 1 अपॉन 1, सोल्व किया, ऐसे ही आगे ये आ गया। अब फंक्शन के अंदर पहले तो फंक्शन था x, तो ये था फंक्शन, अब x की जगह किसने ले ली, x माइनस 1 बाई x ने ले ली, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देना, ये रख देना, फिर सोल्व करते हैं आंसर। सारे ऐसे ही करने। 17th क्वेश्चन 18th दोनों एक जैसे हैं, 19th सारे अब तो आसानी है, एक और 17th 18th दोनों ही करा देता हूं, चलो देख लें। If fx is a real function, 17th क्वेश्चन है, fx कोई रियल फंक्शन है डिफाइंड बाय x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये कोई फंक्शन, then show that या prove that f2x is equal to 3fx plus 1 upon fx plus, ये प्रूव। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लेते, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले पहले, क्या है f ऑफ 2x, ठीक, क्या होगी f ऑफ 2x, f ऑफ x कितना है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इतना तो है। अब वही फंक्शन है, अब x की जगह क्या आ गया, ध्यान से देखो, x की जगह 2x आ गया, तो यहां पर भी x की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये क्या आ गया 2x माइनस 1 अपॉन, बस ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इससे ज्यादा तो क्या सोल्व करें। अब राइट हैंड साइड सोल्व करें, थ्री एफ एक्स प्लस में 1 अपॉन में एफ एक्स प्लस में 3, और कुछ नहीं करना, एफ एक्स की वैल्यू हमें बताई कितनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एफ एक्स की जगह क्या रख दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, गिवन है, तो एफ एक्स की जगह रख दिया प्लस 1 एज इट इज, नीचे एफ एक्स फिर वैल्यू हमें पता है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो चेक करना यही है, चलो कर देता हूं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 3x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में 1, नीचे आ गया, एक स्टेप बढ़ा ही दिया, चलो कोई बात नहीं। अब एलसीएम लेना, दोनों का एलसीएम लिया, इधर भी कितना आएगा एलसीएम x प्लस 1, नीचे भी कितना आएगा x प्लस 1, एलसीएम आ गया x प्लस में 1। अब एलसीएम लेना, अब सोल्व करना था, x प्लस 1 है तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 की कितने से करेंगे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 डिवाइड में भी क्या है x प्लस 1 है, तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर लेना, इस केस से 3x प्लस में 3, वैसे ऐसे नहीं होता हर केस में, 3x प्लस में, तो इसको सोल्व करना, ये तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस x 4x माइनस 2, नीचे कितना आ गया 3x प्लस x 4x प्लस 2, 2 ऊपर से कॉमन लिया तो कितना आ गया 2x माइनस 1, 2 नीचे से भी कॉमन लिया 2x प्लस 1, और 2 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 हमने ऊपर से भी कॉमन लिया नीचे से भी, और 2 ये फंक्शन आ गया, यही प्रूव करना, तो चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी इसको सोल्व करना एलसीएम लेके, जैसे भी तुम्हें आता हो सोल्व। तो ये थे क्वेश्चंस, 18th क्वेश्चन और कराते हैं।
ये है y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन दे रखा है ए एक्स माइनस बी अपॉन में बी एक्स माइनस, देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें एफ वाई इक्वल टू, देखना लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव करना है, तो एफ वाई हम लेकर चलते हैं, तो एफ वाई, वाई कितना है यहां से देख सकते हैं एफ एक्स, तो वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है यही तो है, तो एफ एक्स की जगह हमने यहां पर लिख दिया क्या, ए एक्स माइनस बी अपॉन में बी एक्स माइनस, क्लियर यहां तक। अब एफ एक्स फंक्शन के अंदर था एक्स, तो ये था फंक्शन, अब फंक्शन एक्स की जगह किसने ले ली, यहां पर ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस है, तो राइट हैंड साइड में जहां पर भी एक्स दिखे ना एफ इस फंक्शन में, उसकी जगह ही रख देना, क्योंकि एक्स की जगह फंक्शन के अंदर ये आ गया, तो जहां भी एक्स दिखे वहां ही रख देना, तो ए है एक्स की जगह क्या रखेंगे, यहां पर ये रखेंगे ए एक्स माइनस बी अपॉन में बी एक्स माइनस ए माइनस बी, एज इट इज लिख दिया, डिवाइड में बी एक्स है तो एक्स की जगह भी आ गया, ए एक्स माइनस बी अपॉन में बी एक्स माइनस ए माइनस में ए है तो ए, बस इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो ये एक्स ही आएगा, एलसीएम वगैरह लेके कैंसिल होगा, तो ये थी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट।